एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उससे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया। अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई।
हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए। तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसकी इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। ऐसे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है सोचकर, ठीक है तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। सोने के गड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के 2 काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन 2 काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। घर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा, इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ, बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहाँ के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मिली हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे, बोलकर सोम ने कहा। ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा, बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा
और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए।